मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुज़ुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं। तो वो कभी-कभी कुछ बोल देते हैं, तो मैं उसको अदरवाइज़ नहीं लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या यह माना जाए कि महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान की बारी है? क्या राजस्थान के एकनाथ शिंदे बनेंगे सचिन पायलट? क्या उद्धव ठाकरे की भूमिका निभाएंगे अशोक गहलोत? क्या बीजेपी को बड़ा उर्वर जमीन राजस्थान में मिल गई है और ये उर्वर जमीन तैयार कर रहे हैं, यानी बीजेपी फसल बो सके चुनाव की और अपनी पार्टी को सत्ता में लाने की, इसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत खुद? दिलचस्प सवाल है। अब कहानी ये है दरअसल कि इसकी शुरुआत होती है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक बयान से, जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं। जोधपुर में ही सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत भी सांसद हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने हराया था। तब से ही गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच में ठनी हुई है। अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने कह दिया ईआरसीपी योजना को लेकर, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, यह बताना दो लाइन में बहुत जरूरी है। पूर्वी राजस्थान के 12-13 जिलों की प्यास बुझाने की क्षमता रखती है। राजस्थान की 7-7.5 करोड़ की आधी से कम थोड़ी आबादी इसके प्रभाव में आएगी और बहुत बड़ा ये करीब 82 विधानसभा की सीटें इस पूर्वी राजस्थान में आती हैं, तो 200 में से, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने कह दिया कि साहब वो तो सचिन पायलट चूक गए, अगर सचिन पायलट जरा सी चीज से चूकते नहीं तो फिर ना कहानी बदल जाती और ईआरसीपी की योजना लागू हो जाती। अब इसको दिल से ले लिया अशोक गहलोत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ी चालाकी से गुगली फेंकी थी और अशोक गहलोत बड़े अच्छे नेता माने जाते हैं, सियासत के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उनको गुगली पहचान लेनी चाहिए थी और छोड़ देनी चाहिए थी, या बहुत ही आराम से उसको रोक लेना चाहिए था। लेकिन वो बोल गए। उन्होंने कह दिया कि साहब देखिए, अब तो ये तय हो गया, अब तो ये, उन्होंने खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वीकार कर लिया कि सचिन पायलट सरकार गिराने जा रहे थे, दोनों की मिली भगत थी और सचिन पायलट को इसीलिए तो मैंने नकारा कहा था। अब इस बात से उखड़ गए कौन? सचिन पायलट। सचिन पायलट ने कहा कि साहब देखिए, मेरे को नकारा ही नहीं कहा, मेरे को निकम्मा भी कहा था और भी ना जाने क्या क्या कहा था, और मैं तो फिर भी उनका सम्मान करता हूँ। बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, बड़े लोग बोल जाते हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। कई बार जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ों का आपा खो देते हैं, लेकिन हमें संयम से काम लेना चाहिए। और चूक गए वाली बात कही थी गजेंद्र सिंह शेखावत ने, तो सचिन पायलट ने भी कह दिया कि बाप बेटे दोनों जोधपुर में चूक गए थे। इशारा वही कि वैभव गहलोत को नहीं जिता पाए पिता अशोक गहलोत। अब अशोक गहलोत ने ये क्यों कहा? क्या अशोक गहलोत ने इसलिए कहा क्योंकि हाल ही में सचिन पायलट दिल्ली से लौट कर आए और बड़े उत्साहित थे? उत्साहित सचिन पायलट क्यों थे? क्योंकि ईडी ने जो छापेमारी के मामले में जो पूछताछ की राहुल गांधी को, उसको लेकर कांग्रेस के जो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे, उसमें सचिन पायलट भी बैठे थे, उसमें राहुल गांधी भी थे। और राहुल गांधी ने चुटकी ली या दिल से तारीफ की, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुल मिलाकर ये कहा कि देखिए, धैर्य चाहिए, संयम चाहिए, धैर्य का बड़ा फायदा होता है, नेताओं में धैर्य होना चाहिए, संयम। जैसे ये बैठे हुए हमारे पास सचिन पायलट, ये भी धैर्य बनाए हुए हैं। तो सचिन पायलट को लगा कि मेरी तारीफ हो रही है, धैर्य की तारीफ हो रही है, तो यानी धैर्य का सम्मान भी होगा, बदले में कुछ मिलेगा भी। मिलेगा क्या? कुछ मतलब मुख्यमंत्री पद। इतने सालों से, 1.5-2 सालों से यही तो झगड़ा चल रहा है। तो आगे वो जयपुर, और बार बार जब इधर उधर उन्होंने जिक्र भी कर दिया कि देखिए, राहुल गांधी ने मेरे धैर्य की प्रशंसा की है। धैर्य की आगे की लाइन छोड़ देते थे, डैश 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 डैश, जो बात अशोक गहलोत को ज्यादा चुभती थी। तो अशोक गहलोत ने फिर जयपुर में फिर कह दिया युवाओं के सम्मेलन में कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूं जनता के काम में लगा रहूंगा। राजस्थान में अब युवा पीढ़ी की जरूरत है, नए नेताओं को कमान सौंपे जाने की जरूरत है और वो निष्ठावान होने चाहिए।
यानी निष्ठावान पर इस ढंग से जोर दिया कि निष्ठावान की जो उनकी नज़र में परिभाषा है उसमें पार्टी के प्रति निष्ठावान है या किसी नेता विशेष के रूप में निष्ठावान है, जो खैर जो भी है, लेकिन सचिन पायलट उस परिभाषा को शायद पूरा नहीं करते। तो ये बात उन्होंने कह दी। तो एक के बाद एक बयान, एक के बाद एक तंज कसना, एक के बाद एक चुटकी लेना, ये सब हो क्या रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 1.25 साल कुछ बचा है और ऐसे में सभी लोगों को लग रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार यानी कांग्रेस की सरकार तो वापस आने से रही, और ऐसे में क्यों ना भागते भूत की लंगोटी भली, जो भी मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो देखा जाए। सचिन पायलट को लग रहा है कि अब आखिरी साल में अगर मुख्यमंत्री बन भी गए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्योंकि फिर हार का दोष तो सारा उन पर ही लग जाएगा। लेकिन एक महत्वाकांक्षा होती है, चाहे 4 दिन का मुख्यमंत्री क्यों ना बने, तो उस महत्वाकांक्षा से भी युवा वर्ग जो जोश से ज़्यादा काम लेता है, होश से कम काम लेता है, तो शायद वो वाली चीज़ें उनमें ज़्यादा है। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेकरार, गालिब का एक शेर है। आशिकी सब्र तलब यानी आशिकी प्यार जो तो कहता है कि सब्र बनाए रखे, लेकिन जो तमन्नाएं हैं वो बड़ी बेकरार होती हैं। दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। तो यही सचिन पायलट को लगता है कि दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। और दूसरा एक और गालिब का शेर है जो शायद सचिन पायलट को याद आता होगा कि राहुल गांधी ने तारीफ कर दी संयम की, धैर्य की, प्रियंका गांधी भी उनकी तारीफ करती रहती है, बगावत पर उतरे थे, उसके बावजूद पार्टी में इतना मान सम्मान मिला, और अभी भी वो बार बार उनको मंच पर आने का और बड़े लोगों के बीच भी उनका भाषण देने का भी मौका मिलता है। चिंतन शिविर से लेकर उससे पहले भी महंगाई रैली में भी उनको बोलने का मौका मिला था। हमको मालूम है कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन सचिन पायलट शायद कह रहे हैं राहुल गांधी से, हमको मालूम है कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन तगाफुल यानी हमें इग्नोर नहीं करोगे, हमको मालूम है तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। क्या कहा जाए इसे, तो कहानी कहाँ जा रही है सोचिएगा। और सोचना तो सचिन पायलट को भी है और अशोक गहलोत को भी है कि कांग्रेस को बचाना है या फिर वैभव को बचाना है, या फिर युवा वर्ग का जो जोश है वो इतनी हिलोरें मार रहा है। चलिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।